हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक मिथ या फैक्ट भी कह सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा और वो बात है कि क्या डायबिटीज के रोगियों के लिए चावल ज्यादा खराब है बाकी खानों की तुलना में। क्या चावल नुकसान देता है, क्या गेहूं ज्यादा अच्छा है चावल की तुलना में। कुल मिलाकर हम बात करेंगे डायबिटीज के रोगियों के लिए गेहूं और चावल में कौन ज्यादा अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे बाजरे के बारे में, चने की रोटी के बारे में, और तीसरी चीज है मक्का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम डायबिटीज या ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी, जिसको डॉक्टर वैज्ञानिक तो कहते हैं डायबिटीज मेलिटस और आम आदमी इसको शुगर की बीमारी के नाम से जानता है। कारण यह है कि इस बीमारी में रोगी के रुधिर यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और बढ़ा रहने लगता है। अब ये प्रॉब्लम जो होती है इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर इसको इग्नोर किया जाए। रोगी की आंखें खराब हो सकती हैं, रोगी के गुर्दे खराब हो सकते हैं। मतलब डायबिटीज अपने आप में भी बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। डायबिटीज के साथ एक प्रॉब्लम और जुड़ी हुई है, जहां इसके इलाज के लिए आपको दवाइयां तो खानी ही होती हैं, साथ ही आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर डायबिटीज के रोगियों को सलाह दी जाती है कि आप मीठा ना खाएं। दोस्तों, इसी तरह जैसे मीठा ना खाने की सलाह दी जाती है, ऐसे ही कुछ डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं डायबिटीज के रोगियों को कि आप चावल का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर चावल आपके दैनिक आहार का हिस्सा है तो उसको छोड़ दीजिए और उसकी बजाय गेहूं को अपना लीजिए। तो दोस्तों, क्या वास्तव में ये सच है? क्या ऐसा होता है? तो इसका डॉक्टरी रूप से, वैज्ञानिक रूप से इस वीडियो में विश्लेषण किया जाएगा और आपके सामने एकदम क्लियर, स्पष्ट बात रखी जाएगी कि वास्तव में दूध क्या है, पानी क्या है, यानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान में हर चीज को, हर बात को परिभाषा के दायरे में बांध दिया जाता है। तो दोस्तों, अब से 40 साल पहले एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने विभिन्न खानों को डायबिटीज के रोगियों के लिए सूचीबद्ध किया कि कौन सा खाना डायबिटीज के रोगियों के लिए बुरा है और कौन सा खाना अच्छा है। इसके लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसका नाम होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? वास्तव में एक नंबर होता है जो 0 से 100 के बीच में हो सकता है। अब जिन खानों के लिए ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो उनका अर्थ होता है कि उन खानों के इस्तेमाल से या उस खाने को खाने से रोगी का ब्लड शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ता है, और जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है उन खानों को खाने से रोगी का ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता है। दोस्तों, इसी पैमाने में यह बात भी बताई गई कि अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 तक है, 0 से 55 तक है, तो ऐसे खानों को सेफ माना गया, सुरक्षित माना गया। अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से 70 के बीच में है तो इस तरह के खाने को डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना गया। और जिन खानों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिन फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स या शॉर्ट में GI 70 से ज्यादा होता है, उनको डायबिटीज के रोगियों के लिए बुरा माना गया, खतरा माना गया, क्योंकि वो रोगी का ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ा सकते हैं, जिससे रोगी विभिन्न गंभीर बीमारियों का या मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। अब बात करते हैं चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, गेहूं का क्या है, बाजरे का क्या है, मक्का का क्या है और चना या चने की रोटी का क्या है। दोस्तों, यहां पर मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले यह भी स्पष्ट कर दूं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स खानों पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर फूड आइटम के पकाने के तरीके पर, उसकी नस्ल पर, यानी वो कौन सी स्पीशीज है, इस पर भी डिपेंड करेगा। दोस्तों, अगर चावल की बात करूं तो मैं चावल के 3 टाइप का जिक्र करूंगा, और वो 3 टाइप हैं व्हाइट राइस, जिसे पॉलिश्ड राइस भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से छिलका पॉलिश करके उतार दिया जाता है। दूसरे नंबर पे है बासमती और तीसरे है ब्राउन राइस या भूरा चावल, जिस पर से पॉलिश नहीं की जाती है।
तो दोस्तों व्हाइट राइस का, पॉलिश्ड राइस का जीआई काफी हाई होता है और ये लगभग 80 के आसपास होता है। तो ऐसा चावल डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरा दोस्तों बासमती चावल जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 65 से 70 के बीच में होता है, तो ऐसा खाना भी डायबिटीज के रोगियों के लिए जिसमें बासमती चावल रेगुलरली शामिल हो बेकार है, बुरा है, नुकसानदेह है। और रही बात ब्राउन राइस की, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स फिर भी ठीक ठाक होता है 60-65 के आसपास, लेकिन बहुत अच्छा इसको नहीं माना जा सकता है और कहा जाएगा इसे भी आप रेगुलर खाने में शामिल ना करें। अब बात करते हैं गेहूं की। तो दोस्तों गेहूं का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है लगभग 50 से 60 के बीच में होता है अलग अलग गेहूं की नस्लों का। तो दोस्तों यहां मैं कह सकता हूं कि गेहूं चावल की तुलना में निस्संदेह डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं हम बाजरे की। तो बाजरे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी लो होता है और ये लगभग 30 के आसपास होता है। चने का या चने के आटे का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो 40 होता है और मक्का की रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 होता है। यहां पे बता दूं, फिर स्पष्ट कर दूं, पॉपकॉर्न का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है और ये 80 के आसपास तक भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसे बनाया गया है। तो पॉपकॉर्न को अक्सर नमक में और तेल में तलकर भी बनाया जाता है, तो इसलिए मैं बात पॉपकॉर्न की नहीं कर रहा हूं बल्कि मक्के की रोटी की बात कर रहा हूं। तो डायबिटीज के रोगियों के लिए बाजरा सबसे बेस्ट ग्रेन है। दूसरे नंबर पे हम चने को रख सकते हैं और तीसरे नंबर पे हम रख सकते हैं मक्का और गेहूं को। और रही बात चावल की, तो चावल आप कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं, ये आपके लिए बेहतर ही है अगर आप डायबिटीज के गंभीर कुपरिणामों से जूझना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो डायबिटीज के रोगियों के लिए थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो कठिन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को और ज्यादा आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। हाँ, उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर जो पुराने दर्शक हैं परंतु अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।